हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 5 वर्ग तथा वर्गमूल। ये हमारा वीडियो नंबर 3 है और इसमें हम संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे, वो भी बिना गुणा किए। वर्ग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, संख्या को उसी से गुणा कर देते हैं। जैसे 3 तिया 9, 4 गुणा 4 बराबर 16। लेकिन हम इसको इस्तेमाल यूज़ नहीं करेंगे और हम वर्ग भी निकालेंगे। तो कैसे करेंगे? जैसे 21 का वर्ग निकालना है, हमें 21 का वर्ग निकालना है 21। तो ये कैसे होगा? 21 गुणा 21। तो ये थोड़ा मुश्किल है। तो इसका दूसरा तरीका है, 21 स्क्वायर को हम लिख देंगे 20 प्लस 1, 20 प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये एक हमारा फार्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ हमारा a क्या है? वो 20 है और b क्या है? 1 है। तो अगर हम इसको खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a क्या है? 20 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 गुणा 20 गुणा 1। तो ये हो जाएगा 20 गुणा 20 400 प्लस 1 और 20 दूनी 40। तो ये आ जाएगा हमारा 441, ठीक है। इसी प्रकार से यदि हमें किसी बड़ी संख्या का, कितनी भी बड़ी संख्या का हमें वर्ग निकालना है तो बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं बिना गुणा किए, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमें 51 का वर्ग निकालना है, तो क्या करेंगे? 51 को लिखेंगे 50 प्लस 1 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पर 50 और b की जगह पर 1। तो 5 पंजे 25 और वर्ग में हमेशा जीरो की संख्या सम होती है, तो 2 जीरो आ जाएंगे प्लस 1 और 50 दूनी 100। तो ये आ जाएगा हमारा 26, 2500 और 100 2601, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हमें 101 का निकालना है तब भी निकाल लेंगे। और यदि 99 का निकालना है वर्ग तो कैसे निकालेंगे? क्योंकि 99 गुणा 99 करेंगे तब तो टाइम लगेगा। तब क्या करेंगे हम? 100 माइनस 1 का स्क्वायर। तो जी a माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो उसका सूत्र क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a की जगह पर 100 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab। 2 कितना है? 2 और a कितना है? 9। a कितना है? 100 और b कितना? 1। तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस 1 माइनस 200, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 10,000 माइनस का 100 माइनस का 199, ठीक है। अब 10,000 में से 199 अगर हम घटा देंगे तो क्या बचेगा? 1, ठीक है। 0, 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा। 9 में से 0, 8, 0 और 1 और ये 9, ठीक है। तो ये हो गया 9,801 हमारा आंसर हो गया, ठीक। इसी के बेसिस पे हम कुछ सवाल हल करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक सवाल आपके लिए है। वो क्या है? 79 का वर्ग इसी विधि से निकालकर बताना है। थोड़ा मुश्किल है लेकिन निकालना है और आंसर कमेंट करना है यदि समझ में आ गया है तो। और पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग गुणा किए बिना ज्ञात कीजिए। 39 है का स्क्वायर, इसका वर्ग निकालना है। 39 को हम क्या लिख सकते हैं? 40 माइनस 1 का स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं 30 प्लस 9 का स्क्वायर। तो आसान कौन सा लग रहा है हमें? 40 माइनस 1। तो 40 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2, a कितना है? 40 और b कितना है? 1। तो 4 चौक 16, 1600 हो गया जे, प्लस 1 माइनस का 80। तो ये हो गया हमारा 1600 माइनस 79। 1600 में से यदि 79 घटा दिया जाए तब ये 1521 बचेगा,
ठीक है, 1521। इधर से अगर हम करेंगे तब भी यही आंसर आएगा। तो 30 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 30 गुणा 9, तो ये हो जाएगा 900 प्लस 9 नीम 81 प्लस 9 तियां 27, 270 और 270 दूनी 540। यदि हम इनको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 1, 8 4 12 के 2, हासिल लगा 1, 5 1 6, 8 6 14 और 6 और 9 1521। दोनों तरीके से आंसर वही आने वाला है। अगला सवाल है हमारा 42 का, हमें वर्ग करना है और वो भी कैसे करना है, विदाउट गुणा किए, बिना गुणा किए वर्ग करना है। ठीक है, क्या है हमारा 42। 42 को हम लिख सकते हैं 40 प्लस 2 का स्क्वायर, बहुत ही आसान है। तो क्या करेंगे, 40 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 40 गुणा 2। 40 का अगर हम वर्ग करेंगे तो आता है 1600 और 2 का वर्ग 4 आएगा, 2 चौक 8, 80 दूनी 160। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 1764। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। अगला देखते हैं हम, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए जिनके इकाई का अंक 5 है। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए जिनका इकाई का अंक कितना है, 5 है। बहुत ही आसान है, 15 है। 15 का ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 5 गुणा 10, तो ये कितना आएगा, 10 दशावन 100 प्लस 25 प्लस 5 दूनी 10 और 10 हो गया हमारा 100, तो ये हो जाएगा 225। अगला है हमारा 95 का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 5 या 90 प्लस 5। 100 माइनस 5 क्योंकि 100 का वर्ग करना आसान है, इसलिए हमने 100 माइनस 5 लिख दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 100 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि a माइनस भी है तो माइनस आएगा, 2 गुणा 100 गुणा 5। 100 का स्क्वायर हमारा होता है 10,000 के बराबर। देखो, जहाँ 2 जीरो हैं और स्क्वायर होगा तो जीरो जस्ट डबल हो जाते हैं। ठीक है, प्लस 25 माइनस 5 दशावन 10 और 100, ये कितना हो जाएगा, 1000। तो ये हो जाएगा हमारा 9025। ठीक है, 95 का जो हमारा वर्ग आएगा वो आएगा 9025। 105 का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो गया a और ये हो गया b। इसको खुद सॉल्व करना है, सारे कॉन्सेप्ट बता दिए, सॉल्व खुद करना है और आंसर कमेंट जरूर करना है ताकि पता लगे कितना समझ में आया है। ठीक है, उसी प्रकार से 205 है, 205 का स्क्वायर, तो इसको क्या करना है, 200 प्लस 5 का स्क्वायर, 200 हो जाएगा हमारा a और 5 हो जाएगा b। इसको भी खुद सॉल्व करना है और आंसर कमेंट करना है। ठीक है, अब जो हमारा है वो है पाइथागोरस त्रिक। पाइथागोरस त्रिक क्या होता है, कोई भी 3 संख्याएं होती हैं जिनमें 2 संख्याओं का योग, 2 संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, 2 संख्याओं के वर्ग का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है। इसमें क्या होता है, जैसे 3 है, 5 है, 4 है, 2 छोटी संख्याओं के, ये जो छोटी संख्याओं के वर्ग का योग
पांचवी संख्या के वर्ग के बराबर होता है। जैसे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर होना चाहिए 5 स्क्वायर के। 3 तिया 9 प्लस 4 चौक 16 बराबर हो गया 25। तो ये हो गया 25 बराबर 25। तो ये तीनों संख्याएं क्या कहलाएंगी? पाइथागोरस त्रिक। त्रिक का मतलब होता है 3, और पाइथागोरस का मतलब जो हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये दो छोटी संख्याएं हैं और ये सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, इसी का प्रयोग करके हम क्या करते हैं? वर्ग निकालते हैं। ठीक है, ये हमारा 3 और इसी प्रकार से हमारा एक होता है 6, 8 और 10। ये भी पाइथागोरस त्रिक हैं। जैसे इसमें दो छोटी संख्याओं का वर्ग बड़ी संख्या के दो छोटी संख्याओं के वर्ग का योग बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर होता है। दो छोटी संख्या कौन सी? 6 का वर्ग प्लस 8 के वर्ग का योग बराबर होगा बड़ी संख्या के वर्ग के योग के। तो ये क्या कहलाएंगी? पाइथागोरस त्रिक। ये हो गया 36 प्लस 64 बराबर 100। 36 और 64 को जोड़ोगे 100 बराबर 100। तो ये कहलाएंगी पाइथागोरस त्रिक। ठीक है, ठीक है। अब इसमें हमने एक कंक्लूजन निकाला है। कोई भी प्राकृतिक संख्या हम m ले लेंगे जो 1 से बड़ी हो। ठीक है, तो हम पाते हैं 2m प्लस m माइनस 1 स्क्वायर बराबर होगा m स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर। जैसे m की जगह पर हमने ले लिया 2, तो ये किसके बराबर होगा? 2m कितना हो जाएगा? 4। m स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा? 4 माइनस 1 बराबर 3। और m स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? m की जगह पर 2 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5। तो ये पाइथागोरस त्रिक निकल कर आ गए। ठीक है, इससे हम पाइथागोरस त्रिक निकाल सकते हैं। ठीक है, 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 क्या है? पाइथागोरस त्रिक के रूप हैं। जैसे अभी हम एक और निकाल कर देखेंगे। देखो यहाँ पर क्या है? 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। m की जगह पर हम कोई भी संख्या डाल दें जो 1 से बड़ी हो तो हमें पाइथागोरस त्रिक मिल जाएंगे। हम क्या करेंगे? यहाँ पर m की जगह पर अगर हम 3 ले लेते हैं, मान लिया 4 ले लेते हैं, तो पहली संख्या मिलेगी 2 गुणा 4 बराबर 8। ठीक है, दूसरी संख्या मिलेगी 4 का स्क्वायर माइनस 1, 4 चौक 16 माइनस 1 बराबर 15। तीसरी संख्या मिलेगी हमें 4 का स्क्वायर प्लस 1, 4 चौक 16 प्लस 1 बराबर 17। तो यदि हम 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 17 स्क्वायर के बराबर, और इसी को हम कहते हैं पाइथागोरस त्रिक। ठीक है, अब एक उदाहरण देखते हैं। एक पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 हो। ठीक है, तो पाइथागोरस त्रिक के लिए हम क्या करते हैं? 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ये 3 संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या यदि हमें इसमें मानना है, सबसे छोटी संख्या के लिए हमें क्या करना होगा? 2m को हम क्या करें? 8 के बराबर रख दें, तो m बराबर हमारा आ जाएगा 4। अब हम ट्राई करके देखेंगे इन सब के साथ कि ये सबसे छोटी संख्या 8 है या नहीं है। यदि हम यहाँ पर रखेंगे m स्क्वायर माइनस 1, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 4 चौक 16 माइनस 1 बराबर 15, और m स्क्वायर प्लस 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस 1 बराबर 17। तो हमारे जो पाइथागोरस त्रिक निकल के आया वो कौन कौन से? 8, 15,
17। ये हमारे पाइथागोरस त्रिक हैं। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या क्या है, जिसकी एक संख्या 12 है। पाइथागोरस त्रिक क्या होते हैं? 2m m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1। तो ये 2m के बराबर भी हो सकती है 12, m स्क्वायर माइनस 1 के बराबर भी 12 हो सकता है, और m स्क्वायर प्लस 1 के बराबर भी 12 हो सकता है। हम देखेंगे किसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो m बराबर यहाँ 6 आएगा और यहाँ पर m स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 प्लस 1 बराबर 12 माइनस 1 बराबर 12 प्लस 1 बराबर 13। तो m बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट 13, जो कि वैलिड नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? m स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 माइनस 1 बराबर 11। तो m बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट 11, जो कि वैलिड नहीं है। तो हम कौन सी संख्या उठाएंगे? m बराबर पूर्ण संख्या। ठीक है, तो यदि m बराबर 6 आया है तो पहला पाइथागोरस ट्रिक क्या होगा? 2m। तो 2 गुणा 6 बराबर 12। दूसरा क्या होगा? m स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 36 माइनस 1 बराबर 35। और तीसरा क्या होगा? m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 36 प्लस 1 बराबर 37। तो हमें पाइथागोरस त्रिक कौन कौन से मिले? 12, 35 और 37। एक बात ध्यान रखना है, जो संख्या हमें दी गई है वो तीनों में रखना है। 2m, m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर माइनस 1, जिसमें से एक हमें होल नंबर मिलेगा। बाकी की दो संख्याएं जो हैं वो होल नंबर या प्राकृतिक नंबर नहीं होंगी, उनको कंसीडर नहीं करना। ठीक है, अगली प्रश्नावली हमारी 5.2 है, जिसमें निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना है और वो भी बिना गुणा किए। तो कैसे करेंगे? 32 का करना है, 32 स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे 30 प्लस 2 का स्क्वायर। तो 30 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 30 गुणा 2 बराबर हो जाएगा 900 प्लस 4 प्लस 30 दूनी 60 दूनी 120। तो ये हो जाएगा 1024। ठीक है, इसी प्रकार से अगर 71 ये आपको करना है, ये भी आपको करना है। ये 93 मैं कर देता हूँ और 71 भी मैं कर देता हूँ। 93 का यदि हमें निकालना है, 93 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 3 का स्क्वायर। तो इसको हम कर सकते हैं 90 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 90 गुणा 3, 9 नीम 81। 1 0 है तो रूट में वर्ग में 2 0 हो जाते हैं, 3 3 9 प्लस 2 नीम 18, 180 गुणा 3। तो जो हो जाएगा 8100 प्लस 9 प्लस 9 3 36, 360। ये आ जाएगा हमारा 9 6 4 और 9 6 4 और 8, 8469। ठीक है, अगला हमारा है 71। इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। 93 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 7 का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बन गया। तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा a की जगह पर 100 और b की जगह पर 7। तो ये हो जाएगा हमारा 10,000 प्लस 49 माइनस 1400। ठीक है, ठीक है, 1400 में से 10,000 में से 1400 जाएंगे, तब ये बचेगा हमारा 8,600। ठीक है, 8,600 प्लस 49, तो ये हो जाएगा 8,649। यहाँ पर कुछ गलती है, 18 3 54 होता है। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 8649। ठीक, अब ये वाला 86 वाला मैंने नहीं किया है, आपको करना है और आंसर बताना है। ये भी आपको करना है और आंसर बताना है। इसको दो तरीके से करना है, एक 50 - 4 और दूसरा 40 + 6, दोनों तरीके से करके देना है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 6 है, 14 है, 16 है या 18 है। ठीक है, हमें एक सदस्य दिया हुआ है और बाकी सदस्य लिखने हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा फार्मूला है पाइथागोरस त्रिक का वो इस्तेमाल करेंगे। वो फार्मूला क्या है, 2m, क्या है फार्मूला, 2m m² + 1 और m² - 1। ठीक है, तो सबसे पहले पहला सवाल करेंगे, 2m = 6, m² + 1 बराबर भी 6 रख के देखेंगे और m² - 1 बराबर भी 6 रख के देखेंगे। जहाँ से हमें वैलिड आंसर मिलेगा वही m का मान होगा। यहाँ से m का मान निकल रहा है 3 और यहाँ से m का मान निकल रहा है √5 और यहाँ से m का मान निकल रहा है √7। तो हमें कौन सा लेना है, होल नंबर लेना है जो प्राकृतिक संख्या हो। तो इसके पाइथागोरस त्रिक क्या हो जाएंगे, 2m = 2 × 3 = 6, पहला तो यही आ गया, m² - 1, 3 × 3 = 9 - 1 = 8, दूसरा क्या आ गया, m² + 1, 3 × 3 = 9 + 1 = 10। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अगला वाला जो है वो है हमारा 18। अगला वाला हम करेंगे 18, तो 2m = 18 रखेंगे, उसके बाद m² + 1 = 18 रखेंगे और m² - 1 = 18 रखेंगे। जहाँ से हमें पूर्ण संख्या मिल जाएगी वही हमारा m का मान होगा। यहाँ से m बराबर निकल के आएगा 9 और यहाँ से m बराबर निकल के आएगा 18 - 1 17 √17 और यहाँ से m बराबर निकल के आएगा m² = 18 + 1 यानी कि m बराबर √19। तो ये भी वैलिड नहीं है और ये भी वैलिड नहीं है। तो m बराबर जो हमारा आंसर आया वो 9। तो पाइथागोरस त्रिक निकालने के लिए क्या करेंगे, 2m m² + 1 और m² - 1 में m का मान रख देंगे। 2 m कितना निकला, 9, 18 m² की जगह पर 9 का स्क्वायर + 1, तो 9 × 9 = 81 + 1 = 82। यहाँ पर m की जगह पर 9, 9² - 1, तो ये हो गया 81 - 1 = 80। ठीक है, तो ये भी हमने हल कर लिया। ठीक है, अब ये दो सवाल बचे हैं, 14 और 16। इसमें से एक मैं कर देता हूँ और एक आपको करना है। ठीक है, और आंसर भी ज़रूर बताना है। मैं 16 वाला कर देता हूँ, मैं ये वाला कर देता हूँ और ये आपको करना है। ठीक है, तो 2m = 16, m² + 1 बराबर भी 16 रखेंगे और m² - 1 बराबर भी 16 रखेंगे। यहाँ से m की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 8 और यहाँ से जो m का मान निकल के आया m² = 16, एक इधर प्लस का है तो इधर माइनस का, तो ये बराबर हो जाएगा √15। इसी प्रकार से यहाँ m निकल के आएगा √17। ठीक है, अब ये भी इस रूट में है, ये भी रूट में है। हमें क्या लेना है, प्राकृतिक संख्या m = 8। इसके त्रिक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2m m² + 1 m² - 1 में क्या रखेंगे, m का मान 2 × 8 बराबर कितना आएगा, 16
यहाँ पर 8 का स्क्वायर प्लस 1, 8 अट्ठे होता है 64 और प्लस का 1 बराबर 65। और यहाँ होता है 8 का स्क्वायर माइनस 1, 8 अट्ठे 64 माइनस 1 बराबर हो गया हमारा 63। तो हमारे पाइथागोरस त्रिक क्या क्या निकल के आए, 16, 65 और 63। ये हमारा आंसर हो गया। तो इसका आंसर आपको खुद बताना है, ठीक है। इस वीडियो में यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं, अगले वीडियो में हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे, ठीक है।